ओके गुड। जी आ रही है। शहरयार, मैं राशिद हूँ। मेरा जो जी एक्सपीरियंस है अमेजोन के ऊपर, वो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही मेरा जो एक्सपीरियंस है अमेजोन के ऊपर, वो राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली वो 5 years का है वो। है। इसके साथ साथ मेरे कुछ कस्टमर सपोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस है मेरा। मेरा जो जी मोस्टली जिस मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो यूएसए मार्केट के अंदर और यूई मार्केट के अंदर। जी बाकी हम कोशिश करेंगे ए टू बाकी क्वालिफिकेशन के हवाले से मेरा बीएस केमिस्ट्री है। और साथ साथ इसकी जी मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एडीपी है, रोबोटिक्स एंड एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मेरा एडीपी है मीनाज यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह जिस तरह मैंने अपना मेरा जो बेसिकली जो मेरा रीजन है वो मेरा भावलपुर रीजन है वो। तो लाहौर से मैं काफी अरसे से हूँ। ये मेरा थोड़ा शॉर्ट इन शॉर्ट मेरा इंट्रोडक्शन था। हम वेस्ट टाइम इस पे बस वेस्ट नहीं स्टार्ट करते, तो मैं करें सर, टाइम बहुत शॉर्ट है। थोड़ा शहरयार के बारे में मुझे पूछने दें ताकि मैं उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक वैसे मैं उनको डील कर पाऊँ, जी समझा शरियार पाऊँ बताएं उनको। आप। शहरयार अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये मुझे आप बता दें ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी रहेगी। जी जी सर, मेरा नाम शहरियार है और मैं लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी और मेरे जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैं रिटेल फील्ड से रिलेटेड है। मैं कानपुर में एज अ सुपरवाइजर जॉब करता हूँ एफएमसीजी के पास। तो पार्ट टाइम चलो ये एक्सपीरियंस था अच्छा, तो मैंने कहा चलो इसको वेल करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। तो जी अभी जी एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन कंटिन्यू है, तो जी गुड। इंटर कंप्लीट है अभी। ओके तो गुड। इस वजह नो से ये इशू। मैंने कोर्स स्टार्ट किया। जी ओके ओके, नो इशू। अच्छा शहरयार, आपने ना, हमारा यहाँ पर फ्रेंडली माहौल है, कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है जिस पर हम एक दूसरे को जज कर सकें। इसके अंदर मैं आपसे सीखूंगा और आप मुझसे सीखेंगे आप। बिल्कुल। ठीक है। जितने अंदर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो हम्म, उसके क्या कहते हैं कि मैं ग्राफ को छू के मैं आपको हर एक चीज क्लियर कराऊंगा। मैं आप इसके अमेजोन के बारे में मैं पहले बताता जी जाऊं जी अमेजोन के बारे में कि अमेजोन जो एक रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है रॉकेट साइंस अमेजोन। जस्ट इसके अंदर आपकी स्किल्स हैं। बड़ी इतनी बड़ी स्किल्स नहीं है। जिस तरह आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं, मेरी सर, आवाज आ रही है आपको? सर शरियार जी जी को बेसिक बिल्कुल। जो चीज़ें हैं आज बता दें मज़ीद। ये इनको सुबह जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे बेसिक बता दें, अमेजोन होता क्या है, करते कैसे हैं, सारा कुछ। तो वैसे आप इसी फील्ड के अंदर है। अमेजोन बेसिक जो होता है शहरयार, अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। जी बिल्कुल, ई कॉमर्स का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है क्योंकि हम लोग कारपुर में भी करते हैं ना। ई कॉमर्स जी हमारा बता। यहाँ पे भी है, कारपुर में। ठीक। सॉरी, किस कंपनी में आप काम करते हैं? मैं क्या? समझ नहीं पाया। कारपुर में? जी जी कारपुर में। कारपुर जो जी है बिल्कुल। मल्टीनेशनल एक ब्रांड है जी जी जो जी जी जी, रिटेल से हमें रिलेटेड पता है। है। भी है वो। तो कारपुर के बारे में हमारा जी जी अच्छा, वही। यानी है। हम इनके प्रोडक्ट भी सेल करते जी हैं, इन ब्रांड से हमारी अच्छी खासी बनी हुई है। जी 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 मैं पिछले 8 साल से इनके साथ हूँ। जी, वेल वेल एंड गुड। साउंड सोर्स अच्छा जी। शहरियार, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आपको थोड़ा बहुत तो इसके बेसिक लेवल जो है उसका पता होगा ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स सिंपली जी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जी कॉमर्स क्या होता है कि हम कोई चीज एटम जो होते हैं हमारे पास सेल करते हैं या बाय करते हैं थ्रू द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को जी ऐसे यूज है। करते हैं घर बैठे हुए, हम क्या करते हैं एटम को सेल करते हैं हम्म, या हम उनको परचेज करते हैं। क्लियर है ये? बिल्कुल ऐसे ही। अब जी जी amazon जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अगर मैं स्टैंडर्ड लेवल की, यानी कि मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊं, तो जिस तरह एप्पल है, जिस तरह हमारे पास अरामको है। आपने अभी सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है, जिनका अमेरिका के साथ इनका क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट है, अरामको हो गया, उसके बाद एप्पल हो गया, उसके बाद वॉलमार्ट हो गया, उसके बाद टारगेट हो गया। इस तरह का ये ई कॉमर्स है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर ये मैं आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान से भी सिर्फ अमेरिका की ये एक कंपनी, अमेजोन कंपनी, अमीर तरीन कंपनी है पाकिस्तान से भी। बल्कि दुनिया के कई ममालिक से ये अमीर तरीन कंपनी है। दुनिया के इतने ममालिक एक साल के अंदर आमदन अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते जितनी अमेजोन जो है अपनी कंट्री के अंदर रेवेन्यू जनरेट करके देता है। कम से कम लास्ट ईयर के अंदर 2023 के अंदर, 2023 के अंदर, इसका जो जी रेवेन्यू जनरेट किया था अमेजोन ने, वो तकरीबन जनरेट किया था 588 बिलियन डॉलर, 588 बिलियन डॉलर। जी और पाकिस्तान के बजट से ये तकरीबन क्या है, 10 गुना ज्यादा है इसका ये बजट।
जी ये ज़हूर अहमद एक हैं। जी ठीक है, आप उनको विश करते जाएं। सूरज भी हमारे साथ ऐड हो गए हैं। शहरियार क्लियर है ये आपका जी कॉन्सेप्ट? जी। जी बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। शहरियार 1994 के अंदर अमेजोन डेवलप हुआ था। क्या जेफ बेजोस इसके जो फाउंडर हैं, अपनी क्या कहते हैं वाइफ के साथ उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि हम अमेजोन को हमें इस तरह का मॉडल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ई कॉमर्स जो स्टार्ट हुआ था, मुझे अपना टाइम पीरियड याद नहीं आ रहा, तो एक दोस्त ने ना अपने दूसरे दोस्त को ना, एक सीडी नहीं होती सीडी, जी एक सीडी अपने दोस्त को ना सेंड की थी कोरियर के जरिए घर बैठे। यानी कि उनका जो डिस्टेंस था उन दोनों दोस्तों का आपस में राउंड अबाउट 300 मिलियन था उनका आपस में, एक जो डिस्टेंस था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 300 किलोमीटर 300 माइल्स दूर बैठे अपने दोस्त को ना एक सीडी सेंड की थी। यहां से फिर क्या होता है कि लोगों के कंसेप्ट बने ई कॉमर्स के अंदर, हम ऑनलाइन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सेल एंड बाय कर सकते हैं। और आपको पता है कि आज का जो टाइम पीरियड या टाइम एरा चल रहा है, वो सारा का सारा किसका है जी? ऑनलाइन बिजनेस ही का है। यानी कि अब इवन कि हमारी जो बिल्कुल करेंसी ऐसे ही है। सारी डिजिटल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अब सिंपली हम ना अपने अमेजोन बिजनेस अमेजोन पे आते हैं। मैंने आपको समझा दिया, अमेजोन जो है ई कॉमर्स है, बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। अमेजोन के ऊपर राउंड अबाउट 17 मिलियन लोग जो है इसकी वेबसाइट को ऑल ओवर द वर्ल्ड में बता रहा हूँ, एक मिनट के अंदर 17 मिलियन जो होते हैं लोग विजिट करते हैं। और अमेजोन जो है 20 कंट्रीज के अंदर अपनी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके वेयर हाउसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये हमारी बैड लक है, या हमारे फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है उनका फिर सिस्टम जो है इस तरह कौन नहीं करता। हमें पता है हम पाकिस्तानी फिर किस तरह बिहेव करते हैं। कूलर के साथ जो ग्लास लटका होता है हम उसको नहीं छोड़ते, तो फिर हम अमेजोन के साथ क्या करेंगे? ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा जी, सिंपल हम ना अब आते हैं जी अमेजोन है क्या। अमेजोन बेस मैंने आपको बता दिया है। अमेजोन आज का जो हमारा टॉपिक है, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी बिल्कुल। जी, टाइप्स ऑफ अमेजोन बिजनेस मॉडल है आज का हमारा जो टॉपिक है। मैं थोड़ा इस बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद सैम सर आपको करा देंगे। अमेजोन के ऊपर जब भी हम अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेलर सेंट्रल अपने एक शॉप बनाते हैं। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। जब अपने एक शॉप बनाते हैं हम अपनी, यानी कि बिजनेस लैंग्वेज के अंदर, या अमेजोन उसको किस चीज का नाम देता है? सेलर सेंट्रल का नाम देता है। सेलर सेंट्रल का उसे अपना नाम देता है। फिर हम वो क्रिएट करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ईमेल, पासपोर्ट, आईडी कार्ड वगैरह चीजें। आप ये छोड़ दें। जब हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हमारी मर्जी होती है। हमें अमेजोन 3 तरह के बिजनेस मॉडल जो है ना वो हमें ऑफर करता है कि आप इन अमेजोन के ऊपर 3 तरह के बिजनेस मॉडल कर सकते हैं। पहला हमारे पास एफबीएम है, दूसरा हमारे पास एफबीए होलसेल है, और थर्ड वन जो है हमारे पास प्राइवेट लेबल है। अमेजोन बिजनेस मॉडल, अमेजोन के ऊपर कितनी तरह के बिजनेस मॉडल हैं, किन तरीकों से आप काम कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर? पहला हमारे पास बिजनेस मॉडल है वो है एफबीएम। एफबीएम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। शहरियार क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट ये? जी 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 बिल्कुल। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कारपोर है ना, आपका ब्रांड है कारपोर। जी बिल्कुल है। अब इस तरह होता है कि शिप डायरेक्टली आप उसको, कोई आप ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो डायरेक्टली आप उसको क्या करते हैं, शिप उसको पिक करते हैं, उसको पैक करते हैं, फिर कस्टमर का डायरेक्ट आप उसको क्या करते हैं, शिप कर देते हैं। यानी कि सिंपली, यानी कि उसकी ऑर्डर आने से लेकर उसकी पैकिंग तक, उसकी शिपमेंट तक, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आपकी होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एफबीएम मॉडल। अब एफबीएम मॉडल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑनलाइन आर्बिट्रेज। सिंपल, इसके अंदर ना एफबीएम के अंदर आपका अपना कोई स्टोर नहीं होता। मैं आगे चल के बताऊंगा फिर आपको, ठीक है ना। सेकंड वन जो होता है हमारे पास एफबीए होलसेल होता है, और थर्ड वन जो होता है हमारे पास प्राइवेट लेबल होता है। ये कंसेप्ट क्लियर है आपके कि अमेजोन के ऊपर कितनी तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं? ये 3 तरह से। एफबीएम, दूसरा होता है एफबीए होलसेल, थर्ड वन जो होता है हमारा प्राइवेट लेबल होता है। ऐसे ही मेरी, है। अच्छा जी, मैं आपके साथ दूसरी आप स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। शेयर होगी आपके साथ? आपके साथ शेयर होगी स्क्रीन? व्हाट इज एफबीएम शो हो रहा हो? जी
अच्छा जी, देखिए मैंने पहले नाम लिया था एफबीएम का भी। एफबीएम क्या होता है? इसके अंदर जो हमारा बिजनेस का स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो होती है क्या होती है, वर्कआउट एफबीएम किस तरह करता है। सिंपली शहर यार, इसके अंदर ना हमारे पास ज़हूर अहमद, आप, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे, आप मेरी बात पिक कर रहे होंगे आप। जहूर अहमद को भी कोई क्वेश्चन मुखातिब तो करें। आप, जी जी ज़हूर अहमद आप इधर ही है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंटेरोगेशन हो, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो, आप मुझसे ना विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सलाम ज़हूर अहमद साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी। अच्छा जी, व्हाट इज एफबीएम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने अभी आपको बताया था कि हम टाइप्स ऑफ अमेज़न मॉडल। हमारे पास अमेज़न बिजनेस मॉडल, कितने बिजनेस मॉडल होते हैं हमारे पास? पहला जो होता है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है। सेकंड वन जो होता है एफबीए होलसेल, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। थर्ड वन जो होता है हमारे पास क्या होता है जी, प्राइवेट लेबल होता है। तो अच्छा जी, अब हम आते हैं व्हाट इज एफबीएम क्या होता है। नूर साहब आपको समझ आ रही है? शोर है वो कह रहे नूर हैं। साहब, हाँ जी। वो कह रहे हैं शोर आ रहा है, किस चीज़ का शोर आ रहा है आपका? हाँ जी, मेरे पास शोर नहीं आ रहा, किसके पास आ तो रहा है, शोर हो रहा है ये। जी आप सर नहीं नहीं, इधर ही हैं शेरिया। नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ। इधर ही हैं। अच्छा आप इधर ही हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए व्हाट इज एफबीएम क्या होता है, सिंपल। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ये तीन तरह जी का इंटरलिंक होता है, तीन लोगों का आपस में लिंक होता है। सीएक्स मीन कस्टमर, ये सेलर, और ये सप्लायर। हमारे पास क्लियर है कंसेप्ट आपका ये? जी एफबीएम के अंदर ये होता है कि सिंपल, एक जब एक कस्टमर, जब आप अकाउंट, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, एफबीएम का दूसरा नाम ड्रॉप शिपिंग है। क्लियर? एफबीएम का दूसरा नाम ड्रॉप शिपिंग है। इसका तीसरा नाम ऑनलाइन आर्बिट्रेज है। तीन तरह के इसके नेम है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक कस्टमर जो होता है अपना, जब एक ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर जब प्लेस करता है ना, उसका नोटिफिकेशन जाता है सेलर के पास। अब जी साफ जाहिर है, जब कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर उसकी सारी डिटेल्स होती है, उसका नेम होता है, उसकी आईडी होती है, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस होता है। ये सारे सारे इंफॉर्मेशन जो होती है जब ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर, तो ये सेलर के पास चली जाती हैं। अब सेलर तो ऑर्डर देता है, सॉरी कस्टमर ऑर्डर देता है, प्लेस अपना ऑर्डर प्लेस करता है सेलर को। अब सेलर के पास ना, अब सेलर क्या करता है एफबीएम के अंदर, यही कस्टमर की जो आईडी होती है, नेम होता है, फोन होता है, एड्रेस जो होता है, ही एज एज क्या करता है, सप्लायर को ये ऑर्डर प्लेस कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। जी ठीक है। अब सप्लायर क्या करता है, सप्लायर के पास कस्टमर की पूरी डिटेल आ जाती है। वो क्या करता है, सेलर जो होता है ऑर्डर को पिक पैक करता है, पिक पैक करने के बाद क्या कर देता है, वो कस्टमर को ये ऑर्डर शिप कर देता है। क्या कर देता है ये, ऑर्डर शिप कर देता है। डिलीवर कर। जी क्लियर है कंसेप्ट आपका ये? जी एफबीएम के अंदर ना, एफबीएम यू डोंट नीड टू स्टॉक इन्वेंट्री। आपको अपने पास माल जमा करने की, स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप ऐसा में लें कि एफबीएम के अंदर आप थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपना कमीशन ले रहे होते हैं। चीज कहां पड़ी होती है, आप कहां बैठे होते हैं, आपका कस्टमर कहां होता है। जरूरी है कि सप्लायर और कस्टमर का जो रीजन हो एक हो, प्लेस उनकी एक हो। अगर सप्लायर भी यूएसए का है, कस्टमर यूएसए का है, तो सप्लायर भी फिर यूएसए का हो। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि पाकिस्तान का सप्लायर कस्टमर को अपना ऑर्डर प्लेस कर सके, डिलीवर कर सके। ऐसा मुमकिन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ये। एफबीएम के अंदर सिंपली ये होता है कि हमें अपना कोई इन्वेंट्री स्टॉक करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहते हैं, मैं एक क्या कहते हैं, चॉकलेट सेल कर रहा हूँ, एक टी शर्ट सेल कर रहा हूँ मैं। वो मैं अपने सेल सेंटर के ऊपर, अपनी शॉप के ऊपर उसको लिस्ट करके बैठ जाऊंगा। ठीक है। जी जैसे मैं लिस्ट करके बैठूंगा तो मैं सबको नजर आ रहा हूँ कि मैं ये चीज बेच रहा हूँ। अब कस्टमर जैसे ही ऑर्डर देगा, तो डायरेक्ट ऑर्डर मेरे पास आएगा, सेलर के पास ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर प्लेस करेगा। वो जो ही कस्टमर का जो ऑर्डर आएगा, वही ऑर्डर मैं क्या कर दूंगा, उसका नेम, आईडी, एड्रेस कॉपी करके ये मैं सप्लायर को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा इसकी वेबसाइट पे जाके। अब सप्लायर क्या करेगा, अपनी वेबसाइट के थ्रू, अब जैसे वॉलमार्ट है सप्लायर, एक वॉलमार्ट, आपका नाम सुना होगा वॉलमार्ट का। जी ठीक जी है। जानता हूँ। वॉलमार्ट आप कंसिडर ना करें, कारफोर कंसिडर कर लें आप। कारफोर कंसिडर कर लें कि कारफोर एक सप्लायर है, मेरे पास ऑर्डर है, प्रोडक्ट मैं कारफोर का सेल कर रहा हूं।
मेरे पास इन्वेंटरी नहीं है, मेरे घर के अंदर स्टॉक नहीं है, मेरी शॉप पे स्टॉक नहीं पड़ा। मैं हुई कस्टमर का एड्रेस कॉपी नेम पेस्ट क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कार फॉर को क्या कर देता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ कस्टमर का। वो कार फॉर जो होता है फिर क्या करता है, कस्टमर के घर तक उसके एड्रेस तक उसका प्रोडक्ट जो होता है पहुंचा देता है सिंपली। जी बिल्कुल आपकी। एफबीएम का ये सिनेरियो आपको सीन सारा समझ आ गया एफबीएम का कि एफबीएम क्या होता है। जी अच्छा, एफबीएम के अंदर आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसके बदले आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, एक प्रॉफिट परसेंटेज होती है आरओआई जो होती है। एफबीएम के अंदर 50% आपको आरओआई मिलता है। 30% से लेकर 50% तक आपको आरओआई मिलता है, यानी कि हाफ आपको इसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। 50% प्रॉफिट आप गेन कर रहे होते हैं इसके ऊपर। अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आपको सप्लायर आपको सस्ता दे रहा है, तो आप फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट जो है $100 का लगा के बैठे हैं, आपका सप्लायर आपको $50 का दे रहा है, जी आपका सप्लायर आपको $50 का दे रहा है, आप अपने कस्टमर को 100 का दे रहे हैं। जैसे कस्टमर प्लेस करेगा, जी क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, वो $100 आपके अमेजोन के अकाउंट में चले जाएंगे जिनको होल्ड रखता है 7 दिन के लिए। सप्लायर को आप ऑर्डर प्लेस जी करेंगे, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे सप्लायर के पास, क्रेडिट कार्ड आपका होगा लेकिन एड्रेस नेम और फोन आपका नहीं होगा, वो कस्टमर का होगा। आप यहां से जी अपने $50 कटवा के डायरेक्ट कस्टमर तक चीज पहुंचा देंगे, अल्लाह सलाह खैर सलाह। कस्टमर ने आपको $100 दे दिए ऑलरेडी, अमेजोन के जी जी, अकाउंट में हो चले रहा गए है हैं। अहमद, आपको मिल जैसे जाएगा। कैसे यानी कि आपको चीज पहुंचेगी, कस्टमर तक ऑर्डर पहुंच जाएगा, तो उसके बाद आफ्टर 7 डेज अमेजोन जो होगा आपकी अमाउंट जो होगी $100 वो आपके चार्ज सॉरी डिपॉजिट मेथड के अंदर आपको सेंड कर देगा, डिलीवर कर देगा। जी सर ये बाकी 5 मिनट रह गए, अगर इसके बाद और क्लास लेनी है क्लियर तो। है कंसेप्ट आप सब लोगों का? जी अच्छा जी, अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एफबी होलसेल है हमारे पास। जी एफबीएम अगर ना समझे तो आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिएगा, शहरियार या सर सैम का ले लीजिएगा, मैं गाइड टू गाइड आपको करता रहूंगा। अब एफबीए होलसेल क्या होता है? एफबीए होलसेल, सर 5 मिनट रह देखिए गए, मेरे पास पाँच ये सारा मिनट टेम्पलेट है एफबीए होलसेल का। 5 मिनट रह गए, थोड़ा जल्दी। हाँ जी, मैंने कहा 5 मिनट रह गए, थोड़ा जी कंसेप्ट ये मैं क्लियर कवर कर कर। लूंगा 5 मिनट के अंदर। ओके। हेलो, जी बोलें। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं आ रहा है, होप। जी मैं थोड़ा इंटरनेट अपना स्टेबल कर लूं। हम्म, अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एफबीए होलसेल है, ठीक है। अब जी एफबीए होलसेल के अंदर हमारे पास जो सीन होता है, देखिए इसके अंदर हमारे पास सॉरी, सही है सर। होलसेलमेंट में मर्चेंट होता है हमारे पास, ठीक है ना, एफबी जी होलसेल के अंदर। अब ये इसका सीन ये है, इसके अंदर इंटर कौन से लोग आपस में इंटरलिंक होते हैं, एक कस्टमर, जी दूसरा सेलर और तीसरा अमेजोन खुद, ठीक है ना। जी ऐसे ही है। अब इसका सीन ये होता है कि हम अपनी सारी क्या करते हैं, वी स्टॉक इन्वेंट्री इन अमेजोन वेयर हाउस, हम अपनी सारी इन्वेंट्री जो होती है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ये आप अमेजोन का वेयर हाउस देख रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करना जी चाहे, ऐसे ही है। जो सेल करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ब्रांड से कम्युनिकेट करेंगे, ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे हम आपके 10 प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, 20 प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। फिर हमारा जो ओके सप्लायर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल कार फोर हमारा एक क्या कहते हैं ब्रांड है, तो हम उससे अप्रूवल ले ली है, जी हम उसके प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठे हैं, बेच रहे हैं। हमने उसे जी कम्युनिकेट किया है कि हम आपके 20 प्रोडक्ट हमें एज अ पहले सैंपल टेस्ट के तौर पर दे दें। वो जो प्रोडक्ट जी होंगे ना, हम स्टॉक इन्वेंट्री ने अमेजोन वेयर हाउस, हमारा सप्लायर जो है जी डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देगा, हमारा स्टॉक इन्वेंट्री इन अमेजोन वेयर हाउस।
हमारा जो स्टॉक होगा हम डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे। जी हम अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे डायरेक्ट। हमारा जो स्टॉक 10 प्रोडक्ट होंगे, 20 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है ना। तकरीबन जी 20 दिन के अंदर अंदर हमारी इन्वेंट्री जो होगी वो लाइव हो जाती है। हमारा नेम आना शुरू हो जाता है अमेजोन के ऊपर, ठीक है ना, जो हम लिस्ट करके बैठे होते हैं। अब इस सिनेरियो को बिल्कुल। थोड़ा समझिएगा। अब होता है ये कस्टमर जो होता है ये ऑर्डर प्लेस करता है, क्या करता है? ऑर्डर सेट करते कस, हाँ, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो ये नोटिफिकेशन चला जाता है। ये नोटिफिकेशन अमेजोन के पास भी नोटिफिकेशन चला जाता है और सेलर के पास भी ये नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपको ऑर्डर आया है। हैं। जी जैसे ही अमेजोन के पास नोटिफिकेशन का ऑर्डर जाता है तो अमेजोन क्या करता है, ऑर्डर को क्या करना शुरू कर देता है, पिक पैक करना शुरू कर देता है। अमेजोन ऑर्डर को पिक एंड पैक करना शुरू कर देता है। जब वो पिक एंड पैक शुरू कर देता है तो उसके बाद क्या करता है, वो कस्टमर क्या करता है, शिप कर देता है। क्या करता है, कस्टमर को शिप करता है अमेजोन जो होता है, जी ठीक बिल्कुल। है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना सेलर का कोई रोल नहीं होता। सेलर आराम से बैठा होता है सुकून के साथ अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके। जस्ट वो दूसरे जो परफॉर्मेंसेस जो होती हैं, मैट्रिक्स जो होती है, वो उनको हैंडल कर रहा होता है। सेलर सुकून से बैठा एक दफा प्रोडक्ट लिस्ट कर लेता है, अपना स्टॉक जो होता है अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवा देता है। फिर आगे सारी की सारी सरदर्दी जो होती है अमेजोन की होती है। जैसे ऑर्डर आएगा अमेजोन क्या करेगा, अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठाएगा, प्रोडक्ट उठा के कस्टमर तक, उसके एड्रेस तक शिप कर देगा। जी अब इसके नतीजे के ऊपर अगर कस्टमर कहता है कि मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या आपका प्रोडक्ट जो था वो डैमेज था, जी इसकी फिर अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर फंड्स एंड रिटर्न्स। इसके लिए फिर क्या होता है कि अमेजोन सारी चीजों का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है रिफंड्स का और रिटर्न्स का। अगर कस्टमर कहता है कि जी मुझे तो इसके पैसे भेजें, आपने जो मुझे प्रोडक्ट भेजा है वो बिल्कुल डैमेज था, मैं ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता आपसे, तो ये अमेजोन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसे क्या कर देगा, रिफंड कर देगा। अगर वो चाहता है कि मैं रिटर्न करना चाहता हूं, फिर कस्टमर क्या करेगा, खुद जाके अमेजोन उसे फिर अपना एड्रेस देगा कि फला एड्रेस पर ये प्रोडक्ट आप भेज दें, अच्छा ठीक है। अब ये वाला जो बिजनेस है ना, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। इसके अंदर आपका अकाउंट जो होता है डीएक्टिवेट नहीं होता, आप लंबे अरसे तक अपना अकाउंट चला बच्चा सकते हैं। बन गया। इसके ऊपर जो आपकी आरओई होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है, 20 से लेकर 25% जी। तक होती है। इसलिए में आप थोड़ा तो कमा रहे लेकिन होते जो हैं। जी जी अच्छा एक क्वेश्चन है कि जी। अगर जो कस्टमर आप कह रहे हैं, कस्टमर कह देता है कि यार डैमेज भी तो आप लोगों ने भेजा है, तो उसका क्या सिनेरियो होता है? मैं समझा नहीं हूँ क्या कह रहे हैं आप, रिपीट कीजिएगा। मतलब आप कह रहे हैं ना कि कस्टमर अगर कहता है कि हमारे पास तो डैमेज पीस पहुंच गया, हाँ जी। ठीक है, तो वो कस्टमर जब रिटर्न करता है तो वो फिर अमेजोन वाले इसको पिक करते हैं और जी वो फिर हमारी इन्वेंट्री में शो होगा। जी 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 जी, आप देखिए इन्वेंट्री वाली मैं बात नहीं समझा। इन्वेंट्री वाली क्या बात की आपने? मतलब वो स्टॉक जो है वो किसके पास जाएगा वापस? अमेजोन के पास जाएगा और वो प्रोडक्ट हमारी होगी वापस जो डैमेज होगी। जी 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 शरियार, जी जैसे अगर मेरे ये बात करें जो हम अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजते हैं सर, ये वो बात कर रहे हैं कि आगे वो जी जी, प्रोडक्ट मुझे कौन आ गया डिलीवर सर। जी करेगा। मैंने समझ गया हूँ। शेयर भाई सिंपल है, इसका सिनेरियो जो होता है, जो हमने उसे शिप नहीं किया, हम्म, पता है ना, ना हमने उसको जी शहरियार, मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। आप कह रहे थे कि जो आइटम डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग शिपमेंट के दौरान, जी बिल्कुल। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अमेजोन की होती है, ठीक है, ठीक है ना। तब तक उस प्रोडक्ट का हमसे को लेने देना नहीं। हाँ जी, हमारा उससे कोई लेकिन है जो, और हमारा प्रॉफिट जो होता है उसके अंदर हमारी पेमेंट सारी की सारी हमें मिल जाती है। वह लेकिन वो जो लॉस में जाता है ड्यूरिंग लॉस, यानी कि वो जब आइटम डैमेज होता है, क्योंकि अमेजोन ने इसे पिक पैक किया था, शिप किया था, आगे से कस्टमर अगर कह जी देता है कि मुझे डैमेज मिला है, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, जी फिर अमेजोन ही सारी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन हमारे पैसे वो ज़ाया नहीं होंगे, वेस्ट नहीं होंगे हमारी अमाउंट। अमेजोन उस अच्छा ऑर्डर अच्छा। के पूरे अमाउंट जो कि हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा वो। उसके ये जी बिल्कुल। एग्रीमेंट सोल्यूशन के अंदर ये बात क्लियर है, यानी कि ठीक है। ओके। क्लियर है ये कंसेप्ट आपका ये? जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी। कोई और क्वेश्चन हो इसके अंदर आप पूछे मुझसे, मैं बैठा हूँ आपके लिए शरियार तो। आप और भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, और जो सर जहूर आए हैं अभी रिसेंटली, नहीं ये नहीं भी पूछ सकते हैं जो पूछना चाहें। आप लोगों के जो जो नहीं, क्वेश्चन इट्स है, ओके, आप कंटिन्यू करें। ताकि आप कंटिन्यू करें, मुझे कोई क्वेश्चन होगा मैं बीच में पूछ लूंगा। जी ओके। सिंपली क्या होता है कि सिनेरियो ये होता है होलसेल के अंदर, मैं आप पहले ये कहा था
कि लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है, इसके अंदर ये फिर ये होता है कि प्रॉफिट रेशियो जो होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है, 20 से 25% होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत कम कमा रहे होते हैं। लेकिन इतना होता है कि आप ना सारे अखराजात निकाल के बैठे होते हैं, प्रॉफिट कम से कम महीने का अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट है अगर आपकी, तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंपली आप यानी कि पर मंथ यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं $5,000, तो मिनिमम मिनिमम आपका आरओई जो आ रहा होता है $1,000 से ऊपर होता है वो आपका पर मंथ के ओके। अंदर। मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, लेकिन एफबीएम के अंदर ये सिनेरियो जो होता है टोटल चेंज होता है। उसकी तरह ये होती है कि एफबीएम के अंदर आपका आरओई जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है, सिंपली वो क्रॉस कर जाती है 50%, यानी कि हाफ आप प्रॉफिट पे बैठे होते हैं। लेकिन होलसेल के अंदर ऐसा नहीं होता। सिंपली इसके बिजनेस को रन करने के लिए, जनरेट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ब्रांड रीसेल, हम क्योंकि होलसेल के अंदर मी टू लिस्टिंग करते हैं, ब्रांड के प्रोडक्ट को फिर से रीसेल करने जा रहे होते हैं। ऑलरेडी पहले भी लोग इसको रीसेल कर रहे होते हैं। अगर एक प्रोडक्ट है ना आपके अपने मोहल्ले के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर, एक प्रोडक्ट को एक शॉपकीपर जो होता है, काफी काफी सारे सेम प्रोडक्ट जो होते हैं, बहुत सारे 10 शॉपकीपर उसको एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। हम्म, ठीक है ना। अब ठीक है। सिनेरियो ये होता है होलसेल के लिए कि हमें पहले ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब तक हम ब्रांड से अप्रूवल नहीं ठीक लेते है। तब तक हम अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये होती है फिर ब्रांड हमें अलाउ नहीं ठीक है। करता, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जी। अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। ओके। ठीक है ना। अब ये सिनेरियो होता है इसके अंदर ना, सिंपली ये होता है कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं। हम उस बड़े ब्रांड पे नहीं जाते, क्योंकि बड़ा ब्रांड जो होता है बड़ी मुश्किल से हमें अप्रूवल देता है, क्योंकि उसके पास जी। इतना टाइम नहीं होता कि हमारी बात सुने या हमारे ईमेल का रिस्पॉन्स करे। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऐसा ब्रांड हो जिसके प्रोडक्ट कम हो लेकिन अच्छा हो, बेस्टसेलर प्रोडक्ट हो उसके। तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हंट करते हैं। हंट करने के बाद उसकी हम अप्रूवल लेते हैं ब्रांड से। अब ब्रांड से अप्रूवल लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो फिर आप फोन कॉल पे अप्रूवल से ले लें, या फिर आप ईमेल के जरिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ब्रांड के कांटेक्ट किस तरह करते हैं, वो सारा का सारा उनका एक वेबसाइट होती है ब्रांड की, जिस तरह कारफोर की जी। वेबसाइट है। वहां पर पूरा उनका फेसबुक का लिंक होगा, ट्विटर का लिंक होगा, लिंक्डइन का लिंक होगा, फेसबुक का लिंक जी। होगा, फिर कांटेक्ट अस का ऑप्शन आ रहा होगा। तो फिर मेल होती है, फिर उसके साथ क्या होता है कि उनका फोन नंबर होता है। अगर वो मेल पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो फिर आप उनको कॉल करें। सिंपली ये होता है होलसेल के अंदर। सर ये इनका रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये मेहनत बहुत ज्यादा है इसके अंदर। सबसे सर जो अहम काम होता है होलसेल के अंदर, ब्रांड अप्रूवल लेना है। हो सकता है आपने दिन के अंदर 100 ब्रांड को टच किया आपने, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उन 100 ब्रांड में से आपको कोई वापसी रिप्लाई कर दे आपको। इधर ही रही। जी जी, सबसे ठीक जो है। मुश्किल जो काम होता है वो ब्रांड अप्रूवल लेना होता है। वो एक रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आप 4-5 दिन की मेहनत के साथ अपना एक अच्छा टेम्पलेट क्रिएट करके अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सप्लायर के साथ। सिंपली ये होता है इससे सिनेरियो। ठीक है। बाकी प्राइवेट लेबल होता है, थर्ड वन जो है वो प्राइवेट बिजनेस मॉडल जो है अमेजोन का, वो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल के अंदर ये होता है कि ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट उस तरह का लॉन्च नहीं होता। आप अपना एक ब्रांड रजिस्टर कराने जा रहे होते हैं, ब्रांड अपने नाम पे एक ब्रांड सेल करने जा रहे होते हैं, और न्यू लिस्टिंग होती है उसकी। पहले ऑलरेडी वो अमेजोन के ऊपर सेल नहीं हो रहा होता, क्योंकि अमेजोन के ऊपर नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन 5 मिलियन है वो। ठीक है। जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसका जो वेबसाइट के ऊपर जो एक दर्जा बंदी या डिग्री के लिहाज से उसका नंबर जो आएगा 501 मिलियन। तो फिर वो कस्टमर से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, कस्टमर की उस पर नजर भी नहीं पड़ती। फिर एक कस्टमर सॉरी अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, वेबसाइट के अमेजोन की वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए उसको रैंकिंग करना पड़ती है, पीपीसी कैंपेन चलाना पड़ती है, उस लिस्टिंग को मोनेटाइज करना पड़ता है। तब जाके आपका लिस्ट जो होता है रैंक होता है, सॉरी प्रोडक्ट जो होता है तब जाके आपका रैंक होता है, तब जाके आपको ऑर्डर आते हैं। आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत पड़ती है ना पीएल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए, वो कम से कम आपके पास ना 30 लाख होने चाहिए। 20 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 30 लाख इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास बैकअप का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जो होलसेल है, होलसेल के अंदर आपके पास कम से कम यानी कि 10 लाख होने चाहिए, पाकिस्तान रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ। 10 लाख से आप अपना होलसेल का बिजनेस अच्छी तरह से चला सकते हैं। अब एफबी होलसेल का जो बिजनेस मॉडल है ये आपका 2 महीनों के अंदर अंदर क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, आपको आपकी सेल जो होती है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पीएल की मैं गारंटी नहीं देता कि हो सकता है साल गुजर जाए आपकी एक सेल, एक प्रोडक्ट भी आपका सेल ना हो।
हालांकि आप एक दो प्रोडक्ट जो होते हैं अपने नाम पर सेल कर रहे होते हैं Amazon से ऊपर, उनको रजिस्टर्ड करवाते हैं कि हम अपना ये प्रोडक्ट है, उसकी ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं आप उसकी। हम्म, तो तब जाकर उसके अंदर ना मेहनत होती है उसके अंदर आपके लिए, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये इसका सिनेरियो होता है इसके अंदर ना। ठीक है। बाकी क्लियर है ये चीजें, कोई सर ये क्वेश्चन हो अब आपका? मैंने आपको तीनों बिजनेस मॉडल जो है मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। जहूर अहमद का अमेजोन पे तीन तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, एफबीएम, एफबीए होलसेल, और तीसरा वन जो होता है हमारे पास क्या होता है, पीएल प्राइवेट लेबल होता है। जहूर अहमद अब का सब के अंदर क्वेश्चन मैंने आप एफबीएम जो है ना, आप $500 के साथ या $10,000 के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, एफबीएम जो ड्रॉप शिपिंग है। और जो होलसेल है, होलसेल कम से कम अपने 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, ये इनकी दो मिनिमम अमाउंट है। और आपका जो पीएल है प्राइवेट लेवल, उसके लिए काम करने की जरूरत पड़ती है कम से कम उसके लिए 20 लाख 30 लाख की जरूरत पड़ जाती है आपको। ये फिर मुख्तलिफ हर मार्केट के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सर अगर जहूर आप यूएसए के अंदर काम करना चाहते हैं तो कम से कम 20 लाख आपके कहीं नहीं गए। अगर आप यूए के अंदर करना चाहते हैं फिर आपके 10,000 भी काफी हैं प्राइवेट लेवल करने के लिए। जहूर अहमद का क्वेश्चन है सर, ये कर लें पिक, मैं इनको जवाब दे दूं मुझे फिर। आवाज आपकी कट। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी कम आ रही है आवाज आपकी मुझे। मैं कह रहा हूँ कि ये जहूर अहमद का क्वेश्चन है, इसको क्लियर कर लें फिर आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन उनका? मैसेज के अंदर मैसेज किया जी उन्होंने? जी, वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में अमेजोन सेलर अकाउंट बन जाता है? क्या मैंने बहुत जी बार ट्राई किया, नहीं हुआ। जी मैं आपको बताता हूँ। आपने थोड़ी यानी कि अब अमेजोन जो है ना, अमेजोन ये नो बेयर पॉलिसी है इसकी, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इवन के अकाउंट क्रिएशन से लेकर कस्टमर सर्विस तक इतनी इसकी रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अगर इतना आसान हो तो हर बंदा इस पे काम कर रहा होता। एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये आपकी, जिससे आप जॉब पार्ट टाइम जॉब समझ के आप इसे करेंगे। मुकम्मल 8 घंटे शुरू के अंदर, फर्स्ट मंथ तो 8 घंटे मस्ट है ना आपके प्रोडक्ट को हंट करने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिटेल के ऊपर अकाउंट बन जाता है, उसके लिए आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, उसके बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए आपका। तो आपने जब अकाउंट क्रिएट किया, मुझे नहीं पता आपने अकाउंट किस तरह किया होगा, क्योंकि जब अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो ऐसी चीजें अमेजोन मेंशन करता है जिसकी वजह से हम ना थोड़ा पजल हो जाते हैं कि इसकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा। या हो सकता है आपने जो बैंक स्टेटमेंट अमेजोन को दी हो वो अच्छी जेपीजी या पीडीएफ फाइल के अंदर ना हो, उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी बेहतर ना हो। सर ज़्यादा एड्रेस जो ज़्यादा मसला आता है वो ओटीपी का आता है। यू फोन की सिम पे अक्सर ओटीपी आ जाता है, अगर नहीं आता तो देन आप फिर यूई का कोई नंबर अटैच करें। नहीं नहीं नहीं, जितनी पाकिस्तानी सिम्स है ना, ओटीपी ओटीपी जो, हाँ सॉरी, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर ना ओटीपी का मसला आता ओटीपी है। ओटीपी का मैं बताता हूँ। ओटीपी जो आता है ना वो आपके, अगर यूएसए के पाकिस्तान में बैठकर यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, यूएस पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर यूएसए का अकाउंट क्रिएट किया है, फिर ओटीपी जो आएगा ना वो आपके क्या कहते हैं यूएसए का जो एड्रेस जो आप परचेज करते हैं उस पे ओटीपी आएगा। ठीक है। अब जो आपका जो क्या कहते हैं जो एजेंट होता है, जैसे आप एड्रेस परचेज कर रहे होते हैं, फिर खुद ब खुद वो आपको ओटीपी बता देता है कि अमेजोन ने ये ओटीपी भेजी है, आप ये पुट करें, आपका अकाउंट जो होता है एक्टिव हो जाता है। जब आप वीडियो कॉल करते हैं, वेरिफिकेशन कॉल करते हैं, उसके 7 दिन बाद आपके पास ओटीपी आता है। यूएसए मार्केट की मैं आपको बता रहा हूँ बात। जी, ये जब सर जहूर अहमद जब क्लास अटेंड करेंगे तो इनके ये मसले सारे हम हल करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको ना समझ नहीं होगी, पता नहीं कैसे होगा, रॉकेट साइंस होगी, वट क्या भी होगा। यकीन करें कि मैट्रिक के पास इतना रन अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बस आपकी ना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो ब्रांड से आप कम्युनिकेट करते हैं या प्रोडक्ट जो आपका नॉलेज होता है या प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं जज करते हैं, तो बस थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बस आपकी। और ये अमेज़न कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। बाकी बने बने टेम्पलेट होते हैं, वो आप उनको यूज करते हैं तो आपका सारा काम जो होता है आधा आपका काम 50 से 80% जो आपका जो काम होता है वो आपके टूल कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं आप, वो आपका काम कर रहे होते हैं। ये तो सर करेंगे तो होगा ना। हाँ जरूर भाई, जब आप ना इस तरह कीजिएगा, जब आप अकाउंट क्रिएट करने लगे तो मुझसे एक दफा रब्ता कर लीजिएगा। मैं हो सकता है कहीं से आपकी गलती हो रही, जरूर गलती हो रही होगी आपसे। जी, कोई ना कोई एक दो लफ्ज का मसला होगा जिसकी वजह से हो रहा होगा, या बैंक का तो इशू डॉक्यूमेंटेशन होगा। का कि ना कि मसला आ जाता है, एड्रेस आप गलत पुट कर रहे होंगे, या
इंडिविजुअल, वो आपसे बिजनेस की टाइप पूछ रहा होगा, इंडिविजुअल बिजनेस है, ऑन बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, वहां से आप गलती कर रहे होंगे, और यानी ये कि सर ये सिनेरियो। कभी कभी एनओसी में जो नाम होता है ना, हम उधर जैसे होगा मोहम्मद जहूर अहमद, हम डाल रहे होते हैं मलिक जहूर अहमद, वो उसी टाइम रिजेक्ट कर देते हैं। जो दो बिजनेस मे भी की, जी मे भी पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह की, हैं हाँ इस बिल्कुल हैं, तरह यानी का कि अगर ये काफ़ी चीज आता है टेंशन ये। हो रही हूँ। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि अकाउंट क्रिएशन से लेकर कस्टमर सर्विस तक Amazon की नो बेरेबल रिफंड पॉलिसीज हैं इसकी, एक मिस्टेक भी बर्दाश्त नहीं करता। जहूर अहमद, कौन सी बात। शॉपिफाई का काम बहुत मुश्किल होता है ऐसे, उसमें भी काफ़ी टाइम काफ़ी पैसा चाहिए होता है, उसमें कस्टमर नहीं होते हमारे पास, वहाँ हमें कस्टमर लेके आने पड़ते हैं। थ्रो सोशल मीडिया कंपेन हम चलाते हैं शॉप पे अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए, हम इन ऑर्गेनिक के लिए हम क्या करते हैं, ये वर्कआउट कर रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर। शहरियार नेक्स्ट मूव करें, प्रोडक्ट हंटिंग पे आगे हम मूव करें। अच्छा सर, ये जो है वीडियो ये रिकॉर्डेड है? जी रिकॉर्ड भी है वीडियो, ये मिल जाएगी आपको। तो अगर आप पर्सनली आपको कोई परेशानी आ रही होगी, कोई भी किस तरह का क्वेश्चन होगा जब आप वीडियो सुनेंगे या मेरा लेक्चर आप सुनेंगे, सर सैम का भी नंबर है, मेरा नंबर भी है। पर्सनली अगर आप लाहौर में मिलना चाहेंगे, मैं हम आपसे नहीं आ मिल रही थी सर लेंगे। मुझे। बोलिएगा। जी अगर यानी कि वीडियो रिकॉर्ड भी है, वो आपसे भी जी जी शेयर हो जाएगी। रिकॉर्डेड है, मिल जाएगी मिल जाएगी। अगर आपको पर्सनली कोई इश्यू आ रहा है, फोन पे रब्ता करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन चलते चलते माइंड में आ जाता है ना जब हम बिजनेस की तरफ मूव करते हैं, तो आप जी मुझसे जब कांटेक्ट दिल कर करे सकते आप हैं पूछ मुझसे। सकते हैं जो भी क्वेश्चन फोन पे भी पूछना है। रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लाहौर में मिलना चाहते हैं, मैं लाहौर में ठीक भी है आपसे मिल सकता हूँ। रिलैक्स रहें आप, कोई टेंशन नहीं आएगी सर। आपको, क्योंकि अच्छा हमें सर, ये मैं चीजें। ना 1 घंटा हो गया तकरीबन, तो मुझे आप ये लिंक शेयर कर देंगे? जी मैं जरा रास्ते में हूँ, जरा बिजी था, जी हम तो जी इंशाल्लाह मैं इसको बाद में वॉच कर लूंगा। कल कल जी ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है फिर सर। इसी टाइम क्लास हो जाएगी। ओके ओके सर। ओके हेलो। ओके। जहूर अहमद को थोड़ा सर गाइड कर दें। जी ठीक है। जी जहूर, जहूर भाई कहाँ से हैं आप? जहूर भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जहूर जहूर अहमद, भाई मेरी आवाज आपको समझ आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगर आ रही है तो हाथ खड़ा कर दे प्लीज, मैं भी हाथ खड़ा करके बैठा हूँ। मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है जहूर भाई? उनको लगता है उनका वो जो मैक है, इनको आवाज़ तो आ रही है सर, उनको आवाज़ वो मैसेज कर रहे हैं मुझे। अच्छा कर रहे हैं, तो मैं ये कि मेरे पास मुझे शो नहीं हो रहे हैं इनके मैसेज। मुझे हो रहे हैं, ये कर रहे हैं असल में मैसेज। मैं स्क्रीन फिर ऑफ करे हुए और स्क्रीन शेयर करके बैठा हूं ना इनसे। जी जी अब हजूर साहब का, जहूर भाई आप जी इनको मैं सर लेक्चर वगैरह भेज दूंगा, ये जब क्लास में इनरोल होंगे तो बाकी हम इनको कल फिर बता देंगे जैसे कल क्लास होगी। हाँ जी, तो क्या कहते हैं बाकी ये जहूर भाई आप परेशान ना हो, आपने शॉपिफाई का किया था, शायद आपने किसी से सीखा हो, तो पत्नी उसने आपकी क्यों हेल्प आउट नहीं की। बाकी अगर आपने अमेजोन का करना चाहते हैं तो मोबाइल के ऊपर ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मोबाइल है छोटी डिवाइस। असल में जो अमेजोन कोई मसला नहीं, उस पर भी हो जाता है, लेकिन डिवाइस अच्छी होनी चाहिए मोबाइल वाले भी। बेसिकली जो क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं लैपटॉप आपके लिए मस्त है अमेजोन के काम के लिए, क्योंकि बड़ी डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ये जी जी ये इंशाल्लाह ये इनके पास सारा कुछ आ जाएगा, वो कहते हैं ओके ठीक है। तो जहूर भाई इस तरह आप परेशान हो तो आपको हर एक चीज क्लियर करवाई जाएगी। जी इंशाल्लाह। हाँ जी ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर सुबह क्लास होती है तो मुलाकात होती है सबसे। इंशाल्लाह। ओके अल्लाह।